नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बन सकती है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होगी, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले एक ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे कैसे खरीदा जाए। आपने बहुत सारे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में लगाए तो होंगे, लेकिन आपको पता है कि वो स्टॉक भागेगा लेकिन ऑल टाइम हाई पे है। तो इसी बीच में आप दोस्तों 10% की गिरावट से 30, 40, 50, 100% की रैली मिस कर देते हैं। और दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट में एकदम कॉमन सी बात होती है। जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में, तब दोस्तों मुझसे भी ये गलती होती थी, लेकिन मैंने कैसे उस फोमो को हटाया, कैसे मैंने एंट्री करी। और उसके साथ साथ दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है अभी तो भाई बस शुरुआत है, आने वाले कल में देखिए कितने झंडे गाड़ेगा, क्योंकि यही स्टॉक था जो कोविड के पहले 2000 के आसपास था और दोस्तों कोविड के बाद बस महज 2200 के आसपास है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई पे भी है। इसी बीच में वो स्टॉक आने वाले कल में और भी महंगा होगा। और जब स्टॉक मार्केट में आपको मोनोपॉली और डुओपॉली से पैसे बनते हैं तो भाई सब जगह पे देख के फ़ायदा नहीं है। आपको वही कुछ अच्छे स्टॉक पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज वही कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर होते हैं। तो इसी बीच में एक ऐसा स्टॉक है जिसके टारगेट्स को अपग्रेड कर दिया गया है और उसे ये STFL का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। तो हमें क्या करना है, कौन सा स्टॉक है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो 2200 के आसपास दिखाई पड़ता है। और दोस्तों अगर आप देखें तो आज हमें एक फ्लैट सा कारोबार देखने को मिल रहा था। बार बार दोस्तों ये स्टॉक कोशिश कर रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई को हिट करें। एकदम दोस्तों अपने आज ऑल टाइम हाई को भी हिट किया, उसके बाद एक गिरावट हमें थोड़ी देखने को मिली, लेकिन दोस्तों ये तो होता है, ऑल टाइम हाई पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। देखें YTD में दोस्तों ईयर टिल डेट में, फिर ईयर टू डेट में ये स्टॉक ने 56% के आसपास रिटर्न जनरेट किया। और मैंने गाइस कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको बताया है कि स्टॉक में एकदम दबोचना है और होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। जिन्होंने दोस्तों इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू किया उनके पास भाई पेशेंस की सही में एक सैल्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज इतना स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बाद जब पैसे बनते हैं एक अलग सी खुशी होती है। जो मार्केट के समझदार व्यक्ति है वो चार्ट देख के ही पकड़ लेंगे कि स्टॉक का नाम क्या है, लेकिन दोस्तों जो स्टॉक में न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ को अनदेखा नहीं करेंगे। और इधर पे मैं बताऊंगा कि ट्रिक क्या हो सकता है। अगर देखें तो इधर पे कोविड के पहले दोस्तों इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद गिरा था स्टॉक दोस्तों 60% डाउन हो गया था। इनके बिजनेस बंद हो गए थे, ठप हो गए थे, लेकिन उसके बाद जैसे नॉर्मलसी हुई दोस्तों उसके बाद स्टॉक ने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दिया। और कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो गाइस वो स्टॉक आगे भागते रहता है। तो ये स्टॉक भी भागेगा क्योंकि दोस्तों इनका जो नेचर है मोनोपॉली वाला है। स्टॉक का नाम मैं दिखा देता हूँ, IRCTC। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन। और दोस्तों ये स्टॉक को लेके मैं पिछले बहुत दिनों से बुलिश हूँ। अगर आप मुझे कंसिस्टेंट फॉलो करते हैं आपको पता है कि मैंने इसको कितने बार दोस्तों 1300 के लेवल पे आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन दी थी। इस न्यूज़ पढ़ने से पहले ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा न्यूज़ का भी एक इंपैक्ट होता है। टारगेट्स को अपग्रेड कर दिया गया। अगर आप होल्ड करते हैं तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखें, नहीं करते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिएगा इस स्टॉक का प्राइस 2200 के आसपास है और आपको एंट्री लेनी है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, ओके मान के चलिए दोस्तों आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, उस 1 लाख को डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, 20,000 इंटू 5 हो रहा है दोस्तों। तो आपका जो हो रहा है दोस्तों 20,000 इंटू 5 करते हैं हम। तो अगर आपको ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को लेना है, डाउन से डर भी लगता है, तो जी हाँ दोस्तों कम से कम आपका जो 20,000 जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो ऑल टाइम हाई पे भी लग जाना चाहिए। उसके बाद जब स्टॉक गिरता है, मान के चलिए स्टॉक 2200 के आसपास आ गया, 2200 या फिर उससे नीचे आ गया 2180 के आसपास आ गया, 100 डिस्काउंट हो गया, तो वैसे वहाँ पे आपको 20 लगा देना है। और उसके बाद रिमेनिंग आपके पास 60 होने चाहिए और इसी पैसे को आपको एड ऑन डिप्स करना है। वैसे उसके बाद अगर स्टॉक भागता भी है तो आपके 1-2 इंस्टॉलमेंट लग जाते हैं, मतलब आपको 20,000 लगाने का मौका मिला, आपको 40,000 लगाने का मौका मिला, लेकिन आपको ये फील भी नहीं रहा कि चलो भाई स्टॉक गिरता है तो मैं क्या करूं। तो उसी हिसाब से आपके पास अगर 1 लाख रुपया हो, 1,000 हो, 10,000 हो या फिर 1 करोड़ हो, डजंट मैटर दोस्तों, लेकिन अपनी प्लानिंग करनी है। वैसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई पे लगा दो उसके बाद स्टॉक गिर गया। नो वन नोस, स्टॉक मार्केट अनसर्टेनिटीज का किंग होता है, को पता ही है। तो इसी बीच में अगर जिन्होंने ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई पे लगाया तो उनको तो 1.5 साल वेट करना पड़ा। पैसे रिकवर हुए, अच्छे स्टॉक में अच्छी बात यही होती है कि पैसे रिकवर होते हैं, लेकिन हमें दोस्तों लालच नहीं करना चाहिए और हमें अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये छोटी सी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी होती है, एक छोटा सा ट्रिक होता है जो सब कोई अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत लोग इसको सही में बहुत हार्ड समझते हैं। उतना भी हार्ड नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में रैली मिस हो गई, बजाज फाइनेंस की बात की जाए और भी बहुत सारे स्टॉक्स पॉलीकैब में, तो गाइस आप सब में ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये टेस्ट एंड प्रूवन फार्मूला है। लेकिन ये तो हो गई न्यूज़ की बात, स्टॉक का नाम। लेकिन दोस्तों अब टारगेट्स आ रहे हैं, उसके पीछे जो रैशनलिटी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इस स्टॉक के प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करेगा। पता है Q4 के नंबर्स आए थे, 100 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट थे, आपको याद होगा। और दोस्तों यही प्रॉफिट इसके पहले 135 करोड़ के आसपास था, लेकिन देखिए
कैटरिंग के बिजनेस जहाँ पे 22,536 रुपीज़ मिलियन से 6,700 के आसपास हो गए हैं, जहाँ दोस्तों इनके खाली रेल इंड के बिज़नेस आधे हो गए हैं, इनके टूरिज़्म वाले बिज़नेस आधे से भी कम हो गए हैं, स्टेट जो यात्रा है वो भी बंद हो गई है। उसके बावजूद भी गए सिर्फ ई टिकटिंग के बदौलत आप देख सकते हैं कि इसने अपने रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट किया और अपने प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट किया। तो आप समझिए आने वाले Q1 Q2 मान के चलिए Q1 में प्रॉब्लम हो सकता है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन Q2 और Q3 तक जब एक बार सारे ट्रेन ऑपरेशनल हो जाएंगे, जैसा कि इनका जो साढ़े 600 ट्रेन का आसपास जो रिज्यूम हुआ है और जो नए रेल मिनिस्टर आए हैं उनसे लेके मार्केट को बहुत ही अपेक्षा है। तो इसी बीच में अगर सारी चीज़ों से अगर सही से चलती है तो ये स्टॉक आने वाले कल में इनके रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन होंगे जो इनके अदर सेगमेंट हैं, और तब दोस्तों आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एकदम आराम से बूम देखने को मिलेगा। और तब दोस्तों इस स्टॉक को लेके बहुत ही खींचातानी होगी। तो ये दोस्तों अगर आपको लगता है कि ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को छोड़ दें तो भाई आने वाले कल में जब इनके रेवेन्यू और कंट्रीब्यूट होंगे तब समझ चलिए ये स्टॉक दोस्तों आने वाले कल में और भी तेज हो सकती है। आप देख सकते हैं कि आनंद राठी एक एनालिस्ट हैं, उनकी मानी जाए दोस्तों तो अभी भी इस स्टॉक में 26% का अपसाइड है। और दोस्तों सब कुछ सही रहा, कोविड पे कंट्रोल हो गया, थर्ड वेव उतना तबाही नहीं मचाया, तो गाइस 26% छोड़िए दोस्तों, ये स्टॉक आने वाले कल में आपको 3,000 के ऊपर आराम से जाते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों दोस्तों स्टॉक मार्केट में लोग इतना बुलिश क्यों है, मैंने आपको बहुत बताया था, क्योंकि दोस्तों इसमें स्ट्रॉन्ग मोनोपोली है। और आप देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे टू ऑफर ऑनलाइन रेलवे टिकट हैज सच ओवर 600%। जी हाँ दोस्तों, इनके जो ऑनलाइन बिजनेस है, जो ई टिकटिंग है, उनमें 600% का इजाफा हुआ है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी सरकारी कंपनी है उसका बाप है। 320 में इनकी IPO की लिस्टिंग देखने को मिली थी। और उधर से अगर आप देखें तो भाई असली मल्टीबैगर यही है जो अभी के टाइम में 2200 के आसपास है, जो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड से भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ब्रोकर हाउस की मानी जाए तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो अर्निंग प्रोफाइल है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, हेल्दी रिटर्न रेशियो है, डेट फ्री जो स्टेटस है, इसको और भी मजबूत बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो रेटिंग है दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2850 पर शेयर का कब आने वाले फॉरवर्ड एक साल में इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन दोस्तों से बताया कि अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो आने वाले कल में ये आपको 3,000 से भी ऊपर जाने की उम्मीद है। अगर आप देखें तो इनके जो एलोकेशन है ROE, इनके जो लास्ट 5 साल के जो ROE हैं 28% के आसपास निकल के आ रहे हैं। आपको पता है दोस्तों कि नेट प्रॉफिट बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी, इसका मतलब कंपनी बहुत मुनाफे वाली है और डेट फ्री स्टेटस इसको और ही मजबूत बनाती है। तो आने वाले कल में गाइस आपको स्ट्रांगली मैं रिकमेंडेशन करता हूं कि इस स्टॉक में अपनी SIP कंटिन्यू करें, बिकॉज आने वाले कल में दोस्तों ये स्टॉक और भी महंगा होते रहेगा। इस मैनेजमेंट ने भी पूरा एकदम कमर कस लिया है। इनके पता है कि तेजस के जो बहुत ही डायनेमिक फेयर हमें देखने को मिलते हैं, उसमें रिजम्पशन देखने को मिल रहा है, जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेंगे। और कोविड की वजह से जो इनके डेंट आए थे बिजनेस में दोस्तों, जो मैनेजमेंट है वो ज़रूर दोस्तों उसको निकालने की कोशिश करेंगे। पता है कि बस टिकटिंग भी आप बुक कर सकते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों हवाई यात्रा है उसको भी बुक कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप होटल्स की बुकिंग भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो तीर्थ यात्रा वाला जो इनका संकल्प है, जो ट्रेन से लॉन्च कर रहे हैं, आने वाले कल में वो बहुत ही बूम मारेगा। और एक बार कोविड निकला तो आप देख लीजिएगा दोस्तों कि सिर्फ रेलवे में इंसान ही इंसान होंगे, बिकॉज बहुत लोग ठीक से ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। और तब दोस्तों सडन इनके रेवेन्यू में बूम आएगा और सडन दोस्तों इनके प्रॉफिट में बूम आएगा। तब दोस्तों जो आप खरीदेंगे अभी तभी उसका हमें फल देखने की उम्मीद है। बस आज के दिन की बात की जाए, डिलीवरी उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है बट उतनी ख़राब भी नहीं है। आज अगर देखें तो 6,82,000 से ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में दोस्तों 1,72,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। कुल एग्रीगेट कितना गया है 25% के आसपास। इसको एंजॉय करें, इसको फॉलो करें, इस कंपनी पे दोस्तों फेथ रखें। आने वाले कल में कंपनी बहुत बड़ी होगी। 36,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर पी देखें तो 190 के आसपास है। आपको पी बहुत ही अनरीजनेबल लगेगा क्योंकि प्राइस व अर्निंग होता है, तो इनके अर्निंग कम है, प्राइस भागा है। लेकिन आने वाले कल में जैसे इनके EPS बढ़ेंगे उसी हिसाब से पी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। इनका पी दोस्तों खुद ही इंडस्ट्री का 100 के ऊपर है, क्योंकि एक मोनोपोली बिजनेस में काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको पोजीशन बनाना है तो आराम से बना सकते हैं। स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो 2261 के आसपास है। कभी दोस्तों स्टॉक 2200 के आसपास आए, 2220 के आसपास आए, वहाँ पे आप घुसते रहिए। और जितना गिरे से मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 1 लाख को डिवाइड बाई 5 करिए, कम से कम जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको लगा दीजिए, तो आपको फियर नहीं होगा कि चलो भाई मेरी रैली छूट गई। बिकॉज अगर आप डीप करेक्शन का सोचते हैं उसके बाद उसको वो आता नहीं है और स्टॉक भागते रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लंबा इसमें प्ले करेंगे आने वाले 5 साल, 3 साल, 10 साल, तो भाई ये आपके बुढ़ापे के लाठी ऑफकोर्स बन सकता है। अभी मौका है, धीरे धीरे उठाते रहें, बिकॉज आने वाले कल में मुझे पक्का यकीन है ये स्टॉक में बहुत ही पोटेंशियल है। लेकिन डिस्क्लेमर गाइस, अब ऐसा नहीं है कि कल उठें और इधर पे जाके पूरा निवेश कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा।
बिकॉज जैसे बताया कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए स्टॉक अगर प्राइस गिरे तो उसमें एवरेज करने के लिए, बिकॉज वेन एवर यू आर बाइंग सम स्टॉक्स यू आर बाइंग द बिजनेस ऑफ द स्टॉक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बिजनेस को बाई करते रहें और एकदम सेंसिबल अप्रोच के संग ही निवेश करें, तभी दोस्तों आपको रिटर्न मिलेगा। हमारे पैसे बहुत बने हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, सही बताऊं बहुत इधर इसने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन यस हमने एमओएस पे खरीदा है। आई होप दोस्तों आपको आज एमओएस की ताकत समझ में आ गई होगी। तो इसी बीच में जहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है मैं ज़रूर बताता हूँ, और ये स्टॉक महंगा होता चला जाएगा, तो इस पर ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अपने सेंसिबल अप्रोच से इसमें निवेश करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।